नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्टबुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आप सभी को पता है आरआरबी पीओ आपका एग्जाम आने ही वाला है। 22-23 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन। और एक मन में ना कहीं पे एक सोच रहती है कि यार इतना मेरा एक सेफ अटेम्प्ट बन जाए, इतना मेरा अगर स्कोर हो जाए तो क्या मैं इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एक टारगेट स्कोर कितना रहना चाहिए। तो इस सेशन में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार मतलब क्या सेफ अटेम्प्ट अपना रह सकता है, क्या एक टारगेट स्कोर रहना चाहिए कि हम लोग एक सेफ जोन में आ जाए, है ना। मैं यहाँ पे कोई कट ऑफ डिस्कस करने नहीं वाला हूं, मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला हूं कि इतने पे सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के एनालिसिस पे जो प्रीवियस ईयर आपकी कट ऑफ रही है एज पर द वैकेंसीज, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक सेफ अटेम्प्ट, एक सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम और हम मेंस में अपना अच्छा कर सकें। तो इसी सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम लोग को एक मतलब बना के रखना है, एक कितने स्कोर तक अगर हम हैं तो एक सेफ जोन में रहने वाले हैं। बाकी तो लिमिट तो कुछ नहीं होती है, 80 में से 80 भी एक सेफ जोन है, 80 में 70 भी है और 80 में से 75 भी है और 65 भी है। बट एक मिनिमम, बेयर मिनिमम क्या होता है, वही हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर ये सेशन बेनिफिशियल लगता है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर सच अपडेट्स। चलिए, इसके बाद में आपको एक बात बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहां से आपको मेरी क्लासेस की, जो मेरी वाईटी क्लासेस होती है, उनकी पीडीएफ यहां से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और दूसरी बात, हम लोग ना यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या वैकेंसीज रही थी और किस हिसाब से कट ऑफ बनी थी। आपको पता है आरआरबी पीओ में जो आरआरबी का एग्जाम होता है उसमें स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है और स्टेट वाइज आपकी वैकेंसीज भी रहती है। डिपेंड करता है किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से कट ऑफ जाती है। तो अगर हम एक आइडिया ले, मोटा मोटी एक मतलब एक थोड़ा सा आइडिया अगर हम लेना चाहें, जैसे आरआरबी पीओ में ओवरऑल वैकेंसी 5026 थी और ये सारी जो कट ऑफ है ना आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ है। मैंने स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी नहीं लिखी है, बट एक आइडिया ले लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की 2024 में 40 कट ऑफ गई थी जनरल की, असम की गई थी 50.75, बिहार की गई थी 47.25 एंड सो ऑन गई थी। हरियाणा की 61.75 थी, हिमाचल की 59.25, कर्नाटक की 38.50, मध्य प्रदेश की 55.25, महाराष्ट्र की 55.75, ओडिशा की 56.25 जनरल की है। और डेफिनेट बात है कि एससी एसटी और जो अदर कैटेगरीज हो गई, ओबीसी एससी एसटी, वो जितनी भी कैटेगरी सबकी इससे लोअर कट ऑफ ही जाएगी। कहीं ना कहीं पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, 50 से 46, मतलब 4-5 नंबर का डिफरेंस सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। पंजाब में 55.50, राजस्थान में 49, तमिलनाडु में 40.50, तेलंगाना में 20.50, उत्तर प्रदेश 51, उत्तराखंड 59.50 और वेस्ट बंगाल 57.75। तो आपको हर एक स्टेट की वैकेंसी यहां देखने को मिली 2024 में। और आपको इससे एक आइडिया लगा होगा कि 2024 की वैकेंसीज जो आई थी स्टेट वाइज जो कट ऑफ गई है सभी में, कहीं पे भी मतलब इतू सा कोई एक स्टेट होगा या कोई छोटा मोटा, मतलब कोई भी एक दो स्टेट ऐसे होंगे जहां पे आपकी 60 प्लस गई है, जो केवल आपकी हरियाणा में गई थी। और बाकी सभी जगह पे कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं जिसमें 60 क्रॉस करी हो। आपकी बेयर मिनिमम 55 के आसपास सारी कट ऑफ गई है, 55 के अराउंड गई है ना, 55 के अराउंड आपकी कट ऑफ गई है सब में। तो कहीं ना कहीं पे 2024 में अगर हम ये मान के चले कि 2024 में 55 एक सेफ अटेम्प्ट था, अगर सेफ स्कोर एक्यूरेसी के साथ 55 से 60 के बीच में हमारा चल रहा है, तो इस साल भी हम चल सकते हैं। लेकिन 2024 के ट्रेंड पे ही नहीं चलेंगे, 2023 में भी देखते हैं क्या बन के आया था, है ना। तो 2023 का अगर मैं सिचुएशन देखूं, यहाँ पे 2023 के सिचुएशन में आप देखना कि टोटल वैकेंसी 2560 थी और ये जो कट ऑफ है वो आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी भी रहती है इसमें आपकी, है ना। तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश की जनरल की अवेलेबल नहीं है, केवल ईडब्ल्यूएस की 39। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की नहीं अवेलेबल है मेरे पास, असम की 50 कट ऑफ थी जनरल की, बिहार की 45 थी 2023 में, छत्तीसगढ़ की 49.75, गुजरात 52.75, हरियाणा 54.75, हिमाचल 55, जम्मू कश्मीर 46। और अदर कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो इससे लोअर ही होगी। आगे मैं और बात करता हूं तो केरला की है नहीं अवेलेबल, मध्य प्रदेश 50, महाराष्ट्र 46, उड़ीसा 58, 54.5, राजस्थान, तमिलनाडु 50.75, तेलंगाना 53.75, उत्तराखंड 55.50। मूविंग ऑन टू द वेस्ट बंगाल 53.25, त्रिपुरा एससी की 44.25 थी। तो आप अगर अपने अपने स्टेट का भी देखोगे, जैसे मैं यूपी से हूं, है ना, मैं यूपी से हूं, मैंने यूपी से एग्जाम दिए, यूपी कट ऑफ में क्लियर करता था। यूपी की 2023 की कट ऑफ 53.75 थी। यूपी की अगर हम लोग 2024 में बात करें तो यूपी की कट ऑफ अपनी 51 थी। तो अगर कोई यूपी से फिल कर रहा है फॉर्म, तो यूपी वालों को पता होना चाहिए 2 साल से लगातार अपनी 55 के अंडर ही आ रही है कट ऑफ। 2023 और 2024 दोनों साल 55 के अंडर आई है। और 2023 में आप देखोगे सभी स्टेट की कट ऑफ जो है अंडर 55 ही रही है, 55 के अंडर रही है सभी स्टेट की कट ऑफ ऑलमोस्ट, है ना। 95% स्टेट की कट ऑफ 55 के
आसपास रही, तो कहीं ना कहीं पे आइडिया लग रहा है कि 55 इज अ गुड स्कोर और सेफ स्कोर रहेगा। और मॉक्स में अगर आपका 55 प्लस आ रहा है तो आप एक बहुत सही जगह पे होल्ड कर रहे हो पोजीशन को। तो 55 आपको इधर से भी आइडिया लग गया। 2023 में 55 के आसपास का अपना स्कोर बहुत बढ़िया था। और बाकी कट ऑफ बढ़ना और कट ऑफ घटना स्टेट की वैकेंसी पे डिपेंड करेगा और उसके पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करेगा, याद रखना। लेकिन एक 55 बहुत सही स्कोर होता है, बहुत सही सेफ अटेम्प्ट रहेगा, स्कोर रहेगा। 2022 की मैं अगर आपसे बात करूं, 2022 में देखिएगा कितना बन रहा है। 2022 में आंध्र प्रदेश की 53.50, असम 49.50, बिहार 56.75, गुजरात 55.75, हरियाणा फिर से 60 प्लस गया है। हरियाणा ने पिछले 3 साल में हमने देखा 2 बार 60 का मार्क क्रॉस किया। तो अगर आपने हरियाणा से भरा है तो कहीं ना कहीं पे हरियाणा वालों को चिंता का विषय ये करना पड़ेगा कि यार कहीं ना कहीं पे 60 से ऊपर का तो हमारा एक सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए, बेयर मिनिमम हरियाणा के लिए, क्योंकि 2 बार हरियाणा का हमें 60 से ऊपर देखने को मिला है। इस साल की वैकेंसी पे डिपेंड करेगी हरियाणा का कितना है ना। अच्छा, यहां पे देखिए हिमाचल प्रदेश 59.75, जम्मू कश्मीर 51.25, झारखंड 59.25, कर्नाटका 36, केरला 58, मध्य प्रदेश 55.25, महाराष्ट्र 51.75। आप सभी स्टेट का देखो ना यार, कहीं पे भी 55 से ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा है। वो गिने चुने कुछ 4 5 6 7 8 स्टेट होंगे जहां पे आपका 55 या 60 को क्रॉस कर रहा है, नहीं तो ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% स्टेट 55 के अंडर ही अपनी कट ऑफ दे के जा रहा है। उड़ीसा पंजाब 60 और राजस्थान 60.5, त्रिपुरा 51, उत्तर प्रदेश 62.275, जो आपका 2022 में उत्तर प्रदेश में गया था। वैकेंसी भी देखो ना यार कितनी कम है, 2759 वैकेंसी, 2759। तो कट ऑफ ज्यादा जाना मतलब लाजमी बात है, डेफिनेट बात है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, वैकेंसी अपनी कम है। उत्तराखंड 62.50 और वेस्ट बंगाल 58.25। बट स्टिल वी कैन होप फ्रॉम दिस एनालिसिस कि हमारा यार 55 तक तो एक सही रहेगा सेफ अटेम्प्ट, 55 तक हमारा एक सेफ स्कोर रहेगा, एक सेफ जोन में रहेंगे। और 60 प्लस आ जाए तो फिर तो सुपर सेफ जोन हो जाएगा, अपना सुपर सेफ हो जाएगा। 3 साल के एनालिसिस में हमने क्या देखने को मिला कि तीनों साल में से किसी में भी स्कोर आपका 60 के प्लस नहीं गया। मैक्सिमम स्टेट में 55 से 60 के बीच में लाई करा है, और 55 से 60 में भी बहुत कम करा है। मतलब 50% स्टेट अगर मैं बात करूं तो यहां पे 50 से 55 के बीच में, कुछ स्टेट 55 से 60 के बीच में, और कुछ रेयर स्टेट्स ऐसे हैं जो 60 प्लस जा रही है कट ऑफ। 65 तो कहीं पे पहुंचा ही नहीं है। तो 50 से 60 के बीच का एक स्कोर बहुत सेफ स्कोर रहने वाला, याद रखिएगा। 2021 की बात करूं तो 2021 में मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो केवल जनरल कैटेगरी का रखा है। वैकेंसी 2021 में 4703 वैकेंसी थी, उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश 52.50। आप आंध्र प्रदेश से अगर फिल करते हैं फॉर्म तो आप तीनों चारों साल की स्टेट का देखिएगा, 21 22 23 24, 55 को क्रॉस नहीं किया है एक बार भी। असम 45.75, बिहार 56, छत्तीसगढ़ 48, गुजरात ये, हरियाणा का 59.50। तो हरियाणा तीनों मतलब 4 साल में से 3 बार 60 के करीब ही रहा है, 2 बार 60 क्रॉस किया, यहां पे 59.50, मतलब कहीं ना कहीं 60 को इसने टच कर लिया है। तो हरियाणा के लिए तो भाई 60 तो एक मान के चलेंगे कि इस साल अगर इतना रहता है कि नहीं रहता है। हिमाचल का भी मतलब अराउंड 60 ही बैठ रहा है, 57.50 लगातार। जम्मू कश्मीर 47, झारखंड 55 और कर्नाटक 44.75, केरला 57, मध्य प्रदेश 54, महाराष्ट्र 53, अराउंड 55 ही आ रहा है। और वही मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, 55 एक बहुत सेफ स्कोर रहने वाला है, याद रखिएगा। अगर आपका मॉक में 55 के आसपास आ रहा है, 55 के ऊपर भी आ रहा है तो अच्छी बात है। 55 के अराउंड अगर आ रहा है तो बहुत सही है, आप थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हो। कैसे इंप्रूव करोगे वो मैं भी आपको बता दूंगा। महाराष्ट्र 53.75, उड़ीसा 58.50, पंजाब 60 और राजस्थान 60। लगातार 2 बार पंजाब राजस्थान का भड़के आया है, 60 लगातार 2 साल, 60.50, 60.25 और 60.25 और 60.75, लगातार 2 बार 60 के ऊपर गया है कट ऑफ। तमिलनाडु 50-50, तेलंगाना 51, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश 54.50। इफ आई एम अप्लाइंग फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, अगर मैं उत्तर प्रदेश से कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं पे मेरा टारगेट इतना रहना चाहिए 55 तो मेरा स्कोर बन के ही आए हर बार मॉक में, क्योंकि 55 से ऊपर नहीं गया है, सिर्फ एक बार गया इससे पिछले साल वाले में जो कि 2022 था, जिसमें 62.75 था। उत्तराखंड 60.75 और वेस्ट बंगाल 56.50। तो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 55 से 60 के बीच का अपना स्कोर एक परफेक्ट स्कोर माना जाएगा, 55 से 60 अगर हम लाए कर रहे हैं तो। ठीक है जी। अब इसके बाद में आप लोग से बात करूं 2020 की भी बात कर लो। 2020 में वैकेंसी देख लो कितनी है, 2020 में 3800 वैकेंसी है। 3800 वैकेंसी के बाद आंध्र प्रदेश फिर वही 52.75, 55 को क्रॉस नहीं कर रहा है। असम 41 है, बिहार 48 एंड सो ऑन। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 47 कट ऑफ थी। राजस्थान यहाँ पे 66 ले गया, और यहाँ पे अपना पंजाब का कुछ देर का, पंजाब का अवेलेबल है नहीं। हरियाणा फिर से 60.50 ले जा चुका है। तो मतलब कुछ ऐसे गिने चुने स्टेट हैं, 3-4 स्टेट जो 60 तक क्रॉस कर सकते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब, राजस्थान और अपना हरियाणा। ये 60 के आसपास वाले कट ऑफ के स्टेट हैं।
अदर स्टेट्स इंक्लूड लाइक आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया अपना, और उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब अपने स्टेट जो है 55 के अंडर में रहने वाले हैं या रह सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग को ट्रेंड देखने को मिला उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आई एम नॉट एनी मतलब कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि इतना ही रहेगा, हम एक सेफ अटेम्प्ट मान के चल रहे हैं, 55 तक अपना रहने वाला है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर हम 2025 की बात करें, है ना, ये 2025 में, सॉरी ये 2025 में ये कहां से आ गया, एक सेकेंड, ये रिपीट हो गया, इसको आप इग्नोर करिएगा, है ना, ये रिपीट हो गया गलती से, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। 2025 का अगर हम लोग बात करें कि 2025 में वैकेंसी 3928 है, और वैकेंसी आप देखो 3800 वैकेंसी पे भी अपना उत्तर प्रदेश 47 लेके गया था, 47 समथिंग अराउंड पे अपना उत्तर प्रदेश 54 बढ़ गई थी कट ऑफ। और कट ऑफ का ना वो डिपेंड करेगा यार आपकी स्टेट में वैकेंसी कितनी है, आपकी स्टेट की वैकेंसी पे कितना है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो फिर भी मैं यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी समथिंग अराउंड, जैसे अगर मैं यूपी से अप्लाई करता हूं तो यूपी की समथिंग अराउंड मैं मान के चलूंगा 50 से 55 के बीच में ही कट ऑफ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो और इससे नीचे भी हो सकती है, 50 से नीचे भी हो सकती है, बट एक सेफ अटेम्प्ट, मैं फिर बता रहा हूं, मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक सेफ जोन की बात कर रहा हूं कि इतना स्कोर करने पे आप एक सेफ जोन में आ सकते हो। तो इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम यूपी 50-55 एक रहेगा, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 50 से 55 के बीच में लाइक कर सकते हैं और एक सेफ जोन में रह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव परचेज कर सकते हो। इस सुपर पास लाइव की विशेषता यह है कि इसमें आपको जितने भी बैंकिंग एग्जाम के बैचेस आते हैं, जितने भी एग्जाम आते हैं, वो सारा एक्सेस मिलेगा। कंप्लीट बैंक एग्जाम का आपको सब्सक्रिप्शन इसमें मिल जाएगा, कंप्लीट बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा मात्र 369 रुपीज में 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 369 रुपीज का मिल जाएगा, और 12 महीने के लिए 1249 रुपीज का, अगर आप कूपन कोड लगाते हो ये। और आरआरबी पीओ से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं, मॉक से रिलेटेड आपको एक बात बताऊंगा कि किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा, बस आप लोग सुपर पास लाइव के आपको ये सारे एग्जाम इसमें कवर मिल जाएंगे, एक सुपर पास लाइव सारे एग्जाम। बैंकिंग का तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें इंश्योरेंस बैंक पूरा कंप्लीट रहेगा, बैंक के पूरे एग्जाम रहेंगे। और इसमें आपको एक और चीज मिलने वाली है, मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। टेक्स्ट बुक के जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं पास प्रो मैक्स, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कूपन को अप्लाई कर लेना शश, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मोस्ट रिसेंटली हमने आरआरबी पीओ एग्जाम जो कि 22-23 नवंबर को है, उसके लिए हमने आपका आरआरबी पीओ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लाइव एनालिसिस बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको 10 मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो मॉक आपको एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाएगा, और अगले दिन उसके लाइव सॉल्यूशंस मैं और नैन्सी मैम आपको बताएंगे कि क्वांट का क्या सही अटेम्प्ट रह सकता था, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को पेपर देना था, किस तरीके से चूज करने थे, स्ट्रेटेजी क्या रहनी थी, और किस तरीके से इस क्वेश्चंस को स्किप करने थे, सो दैट वी कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम मार्क्स। तो ये आपका बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 9 AM पे मॉक मिल जाया करेगा लगाने के लिए टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे, और अगले दिन आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे 10 AM पे क्वांट के नैन्सी मैम, और 3:30 PM रीजनिंग के सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको 10 टोटल मॉक दिए जाएंगे, 10 फुल लेंथ प्री के मॉक मिलेंगे, और जिसमें हम आपको एग्जाम अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी बताएंगे, क्या आपका एनालिसिस रहता है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। और ये बैच आपको जो मिलेगा वो इस सुपर पास लाइव के अंदर ही मिलेगा। सुपर पास लाइव को परचेस करने की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, सुपर पास लाइव पे पेमेंट विंडो आएगी, पेमेंट विंडो में से आप कोई से भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और कूपन कोड ये यूज कर लेना SHASH फॉर बेटर डिस्काउंट। और मैं आपको एक बार बता भी दे रहा हूं किस तरीके से करना है इसमें इनरोल करने के लिए। आप इस क्लास में जाना, जैसे इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे हम अपने चैनल पे गए, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे गए, ये हमारा चैनल है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल, और देखो फिलहाल तो हम चैनल पे गए, तो चैनल पे ऊपर ही लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, यहीं पे लिंक दे रखी है, आप या तो इधर से कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उससे कर लो। तो जैसे हम सुपर पास लाइव लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से पेमेंट विंडो ओपन होगी तो यहां पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, 18 महीने का पैक आएगा, 12 महीने का आएगा, 3 महीने का आएगा, कोई सा भी ले सकते हो। और फायदा ये रहेगा कि आप 12 महीने का लोगे, अगर 12 महीने का लोगे पूरे साल का पैकेज मिलेगा, जो आपके न्यू फाउंडेशन बैच आने वाले हैं 2026 के एग्जाम के लिए, वैकेंसीज भी आएंगी, इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, सब कुछ मिलेगा। तो 12 महीने का लीजिएगा, मस्त बिंदास पूरे साल बिंदास पढ़ो, प्री मेंस सब कवर करा दिया जाएगा। यहां पे कूपन आप अप्लाई कर देना, कूपन में अप्लाई क्या करोगे, शश, क्या लिखोगे यहां पे आप, SHASH, आप इस कूपन को अप्लाई करिए, और यहां पे देखिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सभी चीजों पे
18 महीने पे 1699, 12 मंथ पे 1249 और 3 मंथ पे 369। और इसमें आपको पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो आपकी एक टेस्ट सीरीज होती है जिससे आप लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट लगा सकते हो टेस्ट सीरीज के। तो आज के सेशन में इतनी रखेंगे दोस्तों। आई होप आपको आइडिया लग गया हो कि आने वाले एग्जाम आरआरबी पीओ के लिए क्या आपको एक सेफ अटेम्प्ट और स्कोर रहने वाला है। सो ट्राई टू स्कोर 55 मार्क्स, अराउंड 55 के आसपास अपना मॉक में स्कोर बूस्ट करिए और हमारे मॉक टेस्ट बैच में जुड़िए ताकि हम आपको गाइड कर सकें कैसे अपना स्कोर बूस्ट करना है। थैंक यू।